हेलो एवरीवन। सो फाइनली नीट 2021 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जस्ट अभी नीट की देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये लिखी थी कि अभी अपडेट किया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन 2021। सो हम देखिए बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको प्रोसेस बताऊंगा कि नीट 2021 के लिए आपको कैसे फॉर्म फिल करना, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। मैंने हमेशा से देखा है, मैं लास्ट 8 और 10 ईयर से देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट के फॉर्म में गड़बड़ी करते हैं। और इस बार तो देखिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि अब कोई करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगी, ना ही कोई डेट एक्सटेंड होगी। तो फॉर्म को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से केयरफुली पढ़ना है। मैं जो बताऊंगा उन स्टेप को आप फॉलो करें, और इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, आप अच्छे से फॉर्म फिल कर पाएंगे। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखो। चलिए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह स्टार्ट करना है न्यू रजिस्ट्रेशन 2021 पे। उसके बाद हमें देखिए हमारे पास में ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में देखिए जो ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए ये हमें प्रोसेस आएगा यहाँ पे। और फॉर्म फिल करने के लिए 4 प्रोसेस है। पहला है रजिस्ट्रेशन, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड है इमेज अपलोड जिसमें आपकी फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड होंगे, और फोर्थ अपना ऑप्शन है जिसमें आपको पेमेंट करना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, तो ये आप एक बार डाउनलोड करके चेक करिए, डेट्स वगैरह सारी चीज़ें जो बताई गई हैं। हम जल्दी से फॉर्म फिल कर लेते हैं और कंप्लीट स्टेप में आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो बताए गए आप इनको पढ़ सकते हैं, ये फॉर्म से रिलेटेड आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। पहला जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो हम कंप्लीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नेम फिल करना है। नेम आपको वही रखना जो आपकी 10th की मार्कशीट में, फादर नेम आपको वही रखना जो आपकी 10th की मार्कशीट में, मदर नेम आपको वही रखना जो आपकी 10th की मार्कशीट में, मार्कशीट लेकर बैठिए फॉर्म भरने के साथ साथ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको वही रखनी है जो आपकी मार्कशीट में, जेंडर सेलेक्ट करना है, और फिर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आता है आइडेंटिटी टाइप। इसमें आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो बैंक की पासबुक हो या आधार कार्ड है या 12th का एडमिट कार्ड है, कुछ भी सेलेक्ट करके उसके आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको अपना जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है। मैं शॉर्ट में फिल कर देता हूँ, आपको कंप्लीट एड्रेस आपका जो है वो फिल करना है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट एड्रेस लिखने के बाद में आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए देखिए, और उसके बाद में आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको अलग से फिल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये पासवर्ड आप नोट करें अच्छे से, और आपको आगे बहुत काम आएगा। ये पासवर्ड आपको किस तरह से बनाना, आप अपना नाम लिखिए, नेम का पहला वर्ड कैपिटल लिखिए, आगे के जो वर्ड है स्मॉल लिखिए, और उसके बाद में 1 2 3 4 पर 1 या 2 3 जो भी आपको लगाना वो लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप अपना जो है पासवर्ड बना लीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर की डिटेल अगर आपको नहीं मालूम होती तो ये आपके बहुत काम आता है। जो भी आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सबमिट करें, इसको नोट करके रखें, ये आपके बहुत काम आएगा बाद में। फाइनल सबमिट करने से पहले देखिए आपको ये कंफर्म करवाएगा, है ना। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो डिटेल फिल करी है एक बार इसको बहुत अच्छे से चेक कर लें, और यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका नेम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जब भी आप यहाँ पे टिक करेंगे, इनको पहले आप क्रॉस चेक करेंगे जो मैंने फिल किया वो सही है नहीं है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को आगे सबमिट करना। ठीक है, एक बार गलती होगी दोबारा इसको एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देख के फिल करना आपको। फर्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया। जस्ट अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और पेमेंट करना है। चलिए अब हम सेकंड स्टेप को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से सेकंड स्टेप में देखिए कुछ डिटेल तो हमारी ऑलरेडी जो फिल हो जाएगी। अब हमारे पास में यहाँ पे आता है फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास अपेयरिंग। ठीक है, तो आपको देखिए वो स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने 12th कर रहे हैं या 12th कर लिया है। ठीक है, तो वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी कैटेगरी। क्या कैटेगरी बहुत ही अच्छी से देखते सेलेक्ट करें भाई, कैटेगरी गड़बड़ी हो जाने के बाद बहुत बच्चे परेशान होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से देखनी है। फॉर्म में 2 घंटे लग जाए, पर सारी चीज़ें क्रॉस चेक करके ही सबमिट करना है। अगर आप देखिए विकलांगता में है, PWD में आते हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, अगर आप डायबिटीज हैं तो नो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। ठीक है, रेजिडेंस आपका देखिए कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो इंडिया कर लीजिए। ये ड्रेस कोड के लिए जैसे आपको पता ही होगा, कोई आपको अलग से ड्रेस कोड पहन के जानी है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आता है देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, सबसे पहले तो आप भैया पेपर का मीडियम क्या है। पेपर के बहुत सारे इसमें मीडियम है, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आप रीजनल लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मीडियम चेंज हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए भैया ध्यान से मीडियम सेलेक्ट करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मीडियम ध्यान से सेलेक्ट करें। ठीक है, अब आता है आपको चॉइस ऑफ सिटी। तो आपके जो नियर बाई सिटीज़ हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट और उसके बाद में आपकी सिटी आनी।
ठीक है। सो देखिए इस तरह से आपको चॉइस ऑफ सिटी सबमिट करनी है। अब आपके पास में ऑप्शन आता है एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। इसको देखिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें सबसे पहले लिखना है आप 12th इस साल कर रहे हैं तो आपका पेयरिंग लिखना है, 12th आप कर चुके हैं तो पास लिखना है, ठीक है। आप पेयरिंग के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए पेयरिंग, और जो कर चुके हैं उनके लिए पास लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपने आप ही आपका देखिए जो ईयर है वो यहाँ पे आ जाएगा। कोड आपको अपने आप ही 01 लिखना है, और जो पास्ट हो गए उनके लिए देखिए कोड यहाँ पे अपने आप ही 02 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अपेयरिंग के लिए 1 आ जाएगा अपने आप ही, और जो पास्ट है उनके लिए 2 आएगा, ठीक है। आपका जो स्कूलिंग है वो कहाँ से, गांव से हुई है या शहर से हुई है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका जो स्कूल है वो देखिए गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और आपका जो स्टेट है वो कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये 12th क्लास के लिए पूछ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है कि आपके जिस स्टेट से आपने जो है ये किया है आपका 12th, वो सेलेक्ट करना है। स्कूल का बोर्ड क्या है, तो RBSC है तो RBSC, CBSE तो CBSE, और भी कोई आपका बोर्ड है जिस, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर आपके अगर आ गए हैं 12th के सबमिट कर दो, नहीं आए हैं तो छोड़ दो। ये उन अब बच्चों के लिए जो ऑप्शन 12th कर रहे हैं वो छोड़ देंगे। यहाँ पे जो 12th पास है उनको अपना रोल नंबर और इसका स्कूल का पता लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद में आपको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने से पहले फिर ही आपसे पूछेगा नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर, मीडियम, एग्जामिनेशन, एजुकेशन डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इसने वापस से पूछे, और ध्यान रखें कि इसको अच्छे से ही टिक करके आपको चेक करके सबमिट करना है, ठीक है। अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा देखिए। अब आपको एक फ़ोटोग्राफ सबमिट करना है, और लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, हमारा जो बाहेना हाथ होता है लेफ्ट हैंड, उसका थंब इम्प्रेशन लगाना, सिग्नेचर करने, और एक पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ होता है ना। जब आप खिंचवाना जाओगे तो एक पासपोर्ट फोटो होगा, एक पोस्ट कार्ड फोटो होगा, वो दोनों आपको खिंचवा के रखने हैं और उनकी 5-6 कॉपी रखनी है। ये डॉक्यूमेंट्स अपने को यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। समझ गए, पहला पासपोर्ट फोटो, दूसरा लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, तीसरा आपकी सिग्नेचर, और चौथा आपका जो है पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ, ये आपको अपलोड करने, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, ये तो ध्यान रखना है भैया इनका साइज़ क्या क्या रखना है। ये 10 से 200 के भी, 10 से 200 के भी। आपका जो सिग्नेचर वो 3 से 30 के भी, और बाकी 10 से 200 के भी तक ही रखना है। पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये अपलोड पे क्लिक करना है, तो अपने आप ही यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देंगे, और फाइनली फिर आपको यहाँ से सबमिट करना है, ठीक है। अब हमारे देखिए 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, जस्ट अब हमें पेमेंट करना है, ठीक है। एक बात और बताना चाहूँगा, पेमेंट से पहले अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो भाई एक बार फॉर्म को चेक कर लें, एडिट कर सकते हो। अगर आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। मैंने कई अपने 8 और 10 ईयर के एक्सपीरियंस में देखा है कि ऐसे कई बच्चे होते हैं जो परेशान होते हैं फॉर्म के टाइम पे, जब वो कंप्लीट फॉर्म अच्छे से फिल नहीं कर पाते, तो उसके बाद में जस्ट आपको फिर पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड ऑनलाइन होगा। इसमें आप देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट का सब ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जो आपको पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद में अपने पास में जो है अपने कंफर्मेशन पेज है उसको रखना है, और इस तरह से आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। ये कंप्लीट फॉर्म का प्रोसेस है। इसमें अगर कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको जो भी डाउट है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।